Assalamualaikum and hello everyone. So I hope you all will be fine. Today I discovered the hidden restaurant and a beautiful shopping mall. You like the video, so please share and subscribe my channel. So let's start the video. पहले मैं आपको इस ज़बरदस्त से शॉपिंग मॉल का एड्रेस समझाती हूँ। ये है D2 नियर KDA चौरंगी एंड ग्रीन लाइन बस सर्विस भी यहाँ पर अवेलेबल है। दी नॉर्थ वॉक नॉर्थ नाज़िमाबाद में ब्लॉक C में वाक़ है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि दी नॉर्थ वॉक है क्या। ये एक स्ट्रीट नॉर्थ वॉक है, यानी कि यहाँ पर आपको चलते चलते ही शॉपिंग भी हो जाएगी और बहुत कुछ है। यहाँ पर क्या टिकट है, किस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी शॉप्स हैं, ये जानेंगे आप आज की वीडियो में। ये मुकम्मल व्लॉग आपको दी नॉर्थ वॉक के बारे में अच्छी तरह से आगाह भी करेगा और आपको आने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये व्लॉग 2 हिस्सों पे बनाया गया है, यानी कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2, क्योंकि बहुत ही बड़ा है दी नॉर्थ वॉक और ये एक वीडियो में बनाना बहुत मुश्किल था, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में बनाया गया। लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैंने एक ही व्लॉग में इसको एडजस्ट किया और वीडियो को ज्वाइन करके 2 फेसेस में ये फैला हुआ शॉपिंग मॉल मैंने एक ही साइड पर करके डे और नाइट में बनाया, यानी कि आपको दिन में भी इसके नज़ारे नज़र आएंगे और रात में जगमगाती रोशनियों की शहर कराची में ये रोशनी वाला शॉपिंग मॉल आपको और अच्छा लगेगा। I love to visit this mall, so you will definitely see it once you come here. मीलों पे फैला हुआ ये शॉपिंग मॉल एक ही वीडियो में और एक ही विजिट में डिस्कवर करना इम्पॉसिबल है। ये एक स्ट्रीट शॉपिंग मॉल बिल्कुल नए और जदीद तर्ज पे बनाया गया है। यहाँ आगे लगा कि ये पाकिस्तान या कराची में नहीं, किसी फॉरेन कंट्री या दुबई का मॉल है। लेकिन हाँ, रिक्शा गुजरते हुए और बाइक्स और ये सब देख के तो एहसास हो गया कि मैं कराची में ही हूँ। लेकिन इतना अच्छा प्रेजेंट माहौल और इतना अच्छा शॉपिंग सेंटर आपने इससे पहले पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं देखा होगा। बस ये थोड़ा सा क्लिफ्टन और डिफेंस के लोगों के लिए दूर होगा, लेकिन इतनी अच्छी जगह पे आने के लिए वो इतनी ड्राइव तो कर सकते हैं। यहाँ पर 2 से 4 घंटे गुजारने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि ये एक्चुअली है क्या। चेक कराने पाकिस्तान यूनिक शॉपिंग मॉल, इसका रिव्यू मैं आपको मुकम्मल दूंगी। नॉर्थ वॉक मॉल बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ का विज़िट करना, इस प्लेस में आना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप किसी दुबई के मॉल में इंटर हुए हों। ये ब्यूटीफुल एरिया है और ये हार्ट ऑफ नॉर्थ है। यहाँ पर हम लोगों के लिए जो नॉर्थ में रहते हैं बहुत ही अच्छी एक इंटरटेनमेंट भी है और शॉपिंग भी है।
यहाँ से इंटर होने का ये रास्ता है। आप जब एलिवेटर से ऊपर आएंगे तो यहाँ पे भी आपको बड़े बड़े ब्रांड्स की शॉप्स नज़र आएंगी, और इससे ऊपर जब आप सेकंड फ्लोर पे जाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, पीक एरिया और उससे ऊपर रेस्टोरेंट। ये सारी चीज़ें आपको सेकंड फ्लोर पे मिलेंगी। फर्स्ट फ्लोर पे आपको इस तरह की बड़ी बड़ी शॉप्स नज़र आएंगी जहाँ पे ब्रांडेड कपड़े हैं और यहाँ पर 50% ऑफ है। मैं आपको पूरी शॉप का विज़िट कराती हूँ। अच्छा, इस मॉल में आने के लिए इंट्रेंस अलग है और एग्ज़िट बिल्कुल अलग। इसके लिए आपको काफ़ी आगे जाना पड़ेगा क्योंकि ये एक वॉकिंग शॉपिंग मॉल है, इसलिए यहाँ पे चलना बहुत ज़्यादा है। और चलने के बाद आपको अंदाज़ा होगा जब आप पूरा टूर करेंगे, इसका विज़िट करेंगे, तो बहुत ही अच्छा बनाया गया है। ब्रांडेड कपड़े, बहुत अच्छे अच्छे एसी है यहाँ पे, और बहुत अच्छे मॉल में एटमॉस्फेयर बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्रेजेंट है और नीट एंड क्लीन है। कि आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको सारे ब्रांड्स की चीज़ें नज़र आएंगी। मॉल बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इसको बनाने में भी वीडियो इतनी ही मेहनत की गई, और इसके बाद फिर इसकी एडिटिंग और ये सारी चीज़ें भी बनाने में बहुत टाइम लगा। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा वीडियो को और इसको आगे भी शेयर कीजिएगा। Those who don't know about this great mall will know well after watching this video. शुरू में तो मुझे भी यहाँ आने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई और कन्फ्यूजन भी, क्योंकि यहाँ एग्ज़िट और एंट्री का अलग अलग जोनल है। जब आप ये वीडियो देखेंगे काफ़ी हद तक ये आपको गाइड करेगी। यहाँ पर उसी तरह से डिस्काउंट्स ऑफ़र हैं जिस तरह से और ब्रांड्स पर लगी होती हैं। बहुत सारे ब्रांड्स आपको वही ऑफ़र दे रहे हैं जैसे कि और मॉल्स में मिल जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी ट्रीट है कराची वालों के लिए कि अब आप मज़े की शॉपिंग भी कर सकते हैं और इन्जॉय भी। और बच्चों के लिए तो यहाँ बहुत कुछ है जो कि मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में दिखाऊंगी। तो आपने तो वीडियो पूरी देखनी है विदाउट स्किपिंग। तो अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पे इस एलिवेटर से। यहाँ पर आपको नज़र आएंगी इजी चेयर्स और मसाजर भी मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर चलने के लिए बहुत जगह है और ये एक वॉकिंग शॉपिंग मॉल है, इसलिए यहाँ पर इस तरह की चेयर आपको मसाजर भी नज़र आएंगी कि अगर आप थक जाएं तो अपना मसाज भी करवा सकते हैं। यहाँ पर जो जाने के रास्ते हैं उसमें आपको उसी तरह के एलिवेटर ऊपर लिफ्ट करते नज़र आएंगे। अब चलते हैं पीका बेयर। पीका बेयर की तो आपको दो ब्रांचेस पता है। इसकी एक ब्रांच यूनिवर्सिटी रोड पर है और दूसरी ओशन मॉल में। तो ये मिला के 3 ब्रांचेस हो गई। पीका बेयर बहुत ही ज़बरदस्त बच्चों के खेलने का एक एरिया है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स पार्टीज़ अरेंज की जाती हैं और ये बहुत ही अच्छा इंजॉयमेंट एरिया है। यहाँ से अगर आप इसको दिन में देखें तो ये इसकी लोकेशन नज़र आती है। सामने आपको साइमा सेंटर, बारी मॉल और ये नज़र आएंगे। और इस तरह से आप अगर अंदर इंटर होंगे तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पीका बार इंडोर प्ले एरिया है जहाँ पर आप अपने किड्स को खिला सकते हैं। यहाँ आने से पहले मैं ये ज़रूर गाइड कर दूँ कि यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया जाएगा शूज़ रखने के लिए, और सॉक्स आपने अगर घर से पहन के आए हैं तो ठीक, वरना यहाँ पे करके आप अपनी सॉक्स ले सकते हैं। और ये है बर्थडे पार्टी एरिया जहाँ पर पार्टीज़ अरेंज की जाती हैं। यहाँ पर आने के यही रूल्स हैं और यहाँ पर स्लॉट्स होती हैं, उसके अंदर फंड्स होते हैं, यानी कि इनके टाइमिंग्स होते हैं प्ले एरिया के। यहाँ पर 3 से 4 बॉल्स पॉइंट हैं और यहाँ पर आप बिज़ी बॉल है जो बड़े बच्चों के लिए, हंटिंग भी है, जंपिंग है और बहुत सारे यहाँ पर टॉयज़ गेम्स हैं। तो आप यहाँ आएंगे तो जब आपको खुद ही पता चलेगा कि कितना अच्छा है छोटे बच्चों के लिए।
पीका बार फन एरिया बहुत ही क्लीन है और बहुत साफ़ सुथरा अच्छा बनाया है। सारा फर्नीचर बिल्कुल न्यू है। इसी के साथ आप वॉक करते हुए आगे जाएंगे तो आगे आपको रेस्टोरेंट मिलेगा। ये इंगीटी के नाम से रेस्टोरेंट है और बहुत ही अच्छा एटर्निटी फूड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से व्यू कितना अच्छा नज़र आएगा। इसीलिए मैंने डे और नाइट दोनों को दिखाया है अपनी वीडियो में। दोनों ही व्यूज़ आउट क्लास है। दोनों का अपना एक मुनफरिद नज़ारा और एक बैठने का अलग इंजॉयमेंट और मज़ा है। यहाँ पर आप ऑर्डर दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा फूड है। इंगीटी पे आपको थोड़े प्राइस हाई लगेंगे क्योंकि ये डिनर है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। व्यू बहुत प्यारा है। शाम के वक्त भी आप यहाँ आ सकते हैं और रात का व्यू भी मैं आपको अपनी आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये इससे कनेक्ट करता है पीका बेयर से और ये इनका मेन्यू है। इसके ये प्राइस है। यहाँ पर आप ऑर्डर भी कर सकते हैं और बारबेक्यू भी है, दूसरी चीज़ें भी हैं। तो वो आप जब आएंगे तो खुद ही आपको आइडिया होगा। मैं सिर्फ ये गाइड कर रही हूँ कि न्यू आने वालों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। और ये कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रही है इनकी। अभी 3 मंथ्स हुए हैं इसको स्टार्ट हुए। ये चॉकलेट बार था फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और यहीं से एग्ज़िट होंगे हम। और यहाँ से आप जब एग्ज़िट होंगे तो फिर ये नज़र आएगा बना हुआ पूरा फाउंटेन चॉकलेट। अब हम यहाँ से निकलेंगे। आगे की ये आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं जिसके अंदर शूज़ हैं, बाटा, वॉकीज़ी, हश पपीज़। तो यहाँ पर आपको ये सारी स्ट्रीट पर ही नज़र आएंगी शॉप्स और यहाँ से आप वॉक करते हुए बाहर आएंगे। तो ये एक वॉकिंग शॉपिंग मॉल है, इसलिए यहाँ से चलते हुए हम जाएंगे फ़ेज़ 2 की तरफ। अभी हम फ़ेज़ 1 में थे और अब चले फ़ेज़ 2 की तरफ यानी पार्ट 2। The Northwalk shopping mall attracts people with its glittering lights and a big LCDs. Because of the beautiful lights, I thought I would make a part at night. क्योंकि ये एक चलता हुआ सीधा शॉपिंग मॉल है इसलिए यहाँ पर ये टनल्स जो लाइट वाले हैं एक जोनल से दूसरे जोनल यानी कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को कनेक्ट करते हैं और ये टनल बिल्कुल सीधे लगे हुए हैं। अब इसके साथ ही जो साइमा बाड़ी सेंटर या फिर डॉल्मेन मॉल था वहाँ तो जाना अब बिल्कुल कम हो जाएगा क्योंकि इतने अच्छी जगह पे तो बहुत रश होने वाला है। और अभी तो 3 मंथ हुए हैं इसकी ओपनिंग हुए। जब ये चलने लगेगा तो यहाँ बिल्कुल बैठने की भी जगह नहीं मिलेगी। यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है इसका ये फ़ेज़ 1 और आगे फ़ेज़ 2। यहाँ से लेके वहाँ तक फैला हुआ ये खूबसूरत शॉपिंग मॉल सीधा चलता हुआ एक वॉकिंग स्ट्रीट है और इसका आइडिया इतना यूनिक है कि आपको ऐसा कहीं भी नज़र नहीं आएगा। इसके अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है वो सारी बड़े बड़े ब्रांड्स और बाहर की शॉप्स हैं और यहाँ पर इतना खूबसूरत इन्वेस्टमेंट करके बनाया गया ये शॉपिंग मॉल अपनी तरफ खींचता है क्योंकि इसके अंदर इतनी खूबसूरत प्ले एरिया, डाइनिंग और खाने की चीज़ें और शॉपिंग है। तो चले मैं आपको इस टनल ही से इसका विज़िट कराती हूँ। यहाँ से हम निकलेंगे तो दूसरे फेज़ में जाएंगे मगर ये इतना लंबा है कि अगर आप बाय कार जाएं तब भी आप वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन इसका मज़ा तो इसी तरह है। मैंने आपको एक एक चीज़ दिखानी है इसलिए मैं वॉकिंग करके जा रही हूँ और ये वॉकिंग दी नॉर्थ वॉक शॉपिंग है। यहाँ पर से आपको इसका ये नज़र भी आ जाएगा बना हुआ। बहुत ही खूबसूरत ये टनल थे और मुझे इनमें से गुजरते हुए बहुत मज़ा आ रहा था।
तो चलिए अब शॉप्स का विज़िट करते हैं। इस स्ट्रीट के ऊपर जितनी शॉप्स हैं मैं वो आपको दिखाती हूँ। जो वीडियो बनाने को अलाउ करेंगे वहाँ वीडियो बना सकती हूँ। जैसे आइडियाज़ में मुझे वीडियो अलाउ नहीं थी। यहाँ पर भी बहुत अच्छा कलेक्शन था और बहुत सारी चीज़ें थी। आपको मैं दिखाती हूँ वन बाय वन। फ़ेज़ 1 में मुख्तलिफ़ शॉप्स डिफरेंट है और फ़ेज़ 2 में बिल्कुल डिफरेंट। फ़ेज़ 1 में हश पपीज़, बाटा, वॉगीज़ी और शूज़ बैग्स की दुकानें हैं, लेकिन इसी तरह से फ़ेज़ 2 में बहुत ही डिफरेंट आइडियाज़ की शॉप्स हैं और भी इस तरह की, जो मैं आपको अपनी वीडियो में दिखा भी रही हूँ। इस तरह से फ़ेज़ 1 में पीका बार है और इंगीटी रेस्टोरेंट है और फ़ेज़ 2 के अंदर बिल्कुल ही चेंज है। अभी हम फ़ेज़ 2 में हैं और जहाँ की चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। Seeing this circle with lights reminded me of swing, so I thought of remember my childhood. बाय द वे ये बच्चों के लिए बनाया गया है जो इस पे स्विंग। यहाँ पे इतनी यूनिक चीज़ें हैं ना कि आपका भी दिल मचल जाएगा। अब आते हैं आइडियाज़ पे, और एज़ यूजुअल इन्होंने तो मुझे वीडियो बनाने से मना कर दिया। पर आइडियाज़ की ये शॉप मैं आपको बाहर से दिखाऊं तो इतनी ह्यूज है कि इनकी जो नॉर्थ में दूसरी है ब्रांच वो भी इतनी बड़ी नहीं, जबकि वो सेकंड फ्लोर तक है पूरी बिल्डिंग। लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। डिस्काउंट यहाँ पर पार्टी वेयरिंग ड्रेसेस पर था, लेकिन और कपड़ों पर डिस्काउंट सिर्फ 30 ऑफ था। अभी जो मदर डॉटर कलेक्शन ख़त्म हुआ है वो पिछले संडे तक उसमें डिस्काउंट था, लेकिन अब इसमें कोई डिस्काउंट इतना ज़्यादा तो नहीं है। और ये वीडियो नहीं, मैं सिर्फ इसकी पिक्चर्स ले सकती थी, जिससे मैंने आपको यहाँ का नया सीज़न समर का दिखाया है। अब चलते हैं यहाँ की इंटीरियर देखते हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल, इतनी खूबसूरत यहाँ पर इंटीरियर की गई है जो रात ही को मज़ा आएगा देखने का। इसकी बहुत सारी शॉप्स तो अभी बंद हैं और ये अभी पूरी तरह से ओपन भी नहीं हुआ। यहाँ पर भी सईद गनी की और इस तरह से प्रेस्टीज की शॉप्स हैं। हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ नज़र आएंगी और ये कॉस्ट्यूम बहुत ही इनडेड है आजकल की ट्रेंडिंग लुक्स में। अब हम यहाँ से रूफ टॉप पर जाएंगे। अभी यहाँ पर ये आप देखिए, यहाँ पर आपको बर्तन भी नज़र आ जाएंगे, पेन्स वगैरह। चलिए अब मैं आपको रूफ टॉप पे लेके चलती हूँ इस एलिवेटर से। एक एलिवेटर नीचे जा रहा है और एक ऊपर। अब रूफ टॉप पे जो है असल नज़ारे हैं, यानी कि यहाँ आने वाला है बहुत मज़ा। ये फूड कोर्ट एक ओपन एरिया में बनाया गया है जिसके अंदर रेड एप्पल, स्नैक्स, कैफ़े सुल्तान, बर्गर, जैस और ये बहुत सारे खूसों और इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी थी खाने पीने की, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ से मशहूर हो रही है वो है हॉट पॉट। कैफ़े सुल्तान की चाय आपको मिट्टी के कप में मिलेगी जो बहुत ही टेस्टी होती है, और ये कॉर्न भी बहुत मज़े के थे और खौसो भी बहुत मशहूर है। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है हॉट पॉट। वो ऐसा है कि उसको कस्टमाइज़ करना पड़ता है और उसके अंदर जो आप ये लेंगे, इसमें प्राइस लिखे हुए हैं, यहीं पर आपने फ्लेवर्स भी ऐड करने हैं और एक पैन दिया जाएगा जिसे आपने फिल करके फॉर्म को दे देना है। उसी के अकॉर्डिंग वो आपको ये हॉट पॉट बना के देंगे। और भी यहाँ पर आगा जूस और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, जिसमें जानू बिरयानी और मॉम्स भी मशहूर हैं। लेकिन अभी पिज़्ज़ा हट कोई खुला नहीं है, ओपन नहीं हुए, अभी तो स्टार्टिंग है। आगे आगे यहाँ पर आप क्राउड और रश देखते जाइएगा। मैंने तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी जैसे कोन, शेक्स, मोमोज। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ जो कि है इनका फ़न एडवेंचर एरिया। ये बहुत ही अट्रैक्शन वाला है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे सफारी पार्क में आपने देखा होगा। यहाँ पर नीचे एक वाटर पोल टाइप्स भी बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। तो जब मैंने सारी चीज़ों को कवर किया है तो इसको कैसे छोड़ सकती हूँ। चलिए आइए यहाँ का भी विज़िट करते हैं। टिकट है यहाँ का। वैसे जब इसकी ओपनिंग हुई थी तो यहाँ पर इन्होंने टिकट रखा था जो कि आई थिंक 1400 है 2 आवर्स का। यहाँ पर 2 घंटे दिए जाते हैं खेलने के लिए और 4th ईयर से लेकर टीनेजर अबव तक बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं।
एडवेंचर बहुत ही डिफरेंट और मुख्तलिफ़ तरह का होता है। मैं आपको यहाँ से जीने से नीचे लेके जाती हूँ और दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्लाइंबिंग वॉल भी है और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि एडवेंचर टीनेजर्स करना पसंद करते हैं और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं इस टाइप की चीज़ें देखकर। तो उनके लिए भी एज हिसाब के उनके मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी गई हैं। प्ले एरिया है यहाँ पर और यहाँ बहुत अच्छी प्लांटिंग भी की गई है, टाइल्स लगाए गए हैं और इसको बहुत अच्छी नेट के साथ बनाया गया है। नेट इम्पोर्टेड है और बहुत ज़्यादा वज़न उठाने की सलाहियत रखती है। बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और भी यहाँ पर एडवेंचर की बहुत ही मुख्तलिफ़ चीज़ें दी हैं, जैसे अडल्ट भी इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को लाके तो आप भूल जाएं कि वो 2-4 घंटे कहीं नहीं जाने वाले। यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, जैसे इसमें ईवा मशीन है। एवा मशीन को आप खुद ऑपरेट कर सकते हैं और ये ब्रेकर और ये सोल उठा सकते हैं, जैसे आप रोड पर देखते हैं चलते हुए ट्रेनर। ऊपर से ये आपको नज़र आएंगी, टायर्स भी हैं और यहाँ से आपको बेल्ट और हेलमेट भी पहना दिया जाता है सेफ्टी के लिए। वॉल क्लाइंबिंग भी है यहाँ पर और भी बहुत सारे गेम्स और एडवेंचर्स हैं, जैसे कि एक सुपारी पार्क जब बना था स्टार्ट में तो वहाँ पर भी दिए गए थे। इसी तरह का एटमॉस्फेयर बनाया गया है और बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट की गई है। बच्चे यहाँ के बहुत इंजॉय करने वाले हैं और आप भी उनके साथ इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर ये अभी कुछ चीज़ें हैं जो बन रही हैं और 2-4 महीने के अंदर वो भी रेडी होंगी। अभी कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, कुछ शॉप्स भी बंद हैं, लेकिन ये ऑल ओवर बहुत ही ज़बरदस्त बना है और यहाँ आकर आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। हाँ हाँ सही है। बहुत मज़ा आने वाला है, यानी कि मेरी एज नहीं है, मुझे इतना मज़ा आ रहा है देखने में, तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं यहाँ। तो यहाँ आके मैं भी बहुत इंजॉय कर रही थी। यहाँ पर नो एंट्री की भी हैं जगहें जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये इंडोर फूड कोर्ट बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है और यहाँ बैठ के 2 दरिया वाला वाइब्स जो आ रही थी मुझे, सीरियसली यू कैन एंजॉय द वाइब्स ऑफ 2 दरिया विद इट्स रूफ टॉप। यहाँ पर टेबल्स के ऊपर चेस और लीडो, इस तरह के स्नेक और लेजर्स और इस तरह के गेम्स बनाए हुए थे जिनको आप लेके खेल सकते हैं, वो भी फ्री में। सीरियसली फ्री में। इसकी वो नहीं है, हमने ली नहीं है। अच्छा अच्छा, मुझे भी बना दें, एक टेस्ट करते हैं। इसमें कढ़ी है, नूडल्स हैं और चलो ट्राई करते हैं। इसकी सॉसेज होंगी ना डिफरेंट। मैं करीमाबाद पर खाया है, करीमाबाद पे खाया है, वो अच्छा होता है। हमारा भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, आपके तो वहाँ पर 5 स्टार पे भी है ना आपकी स्टॉल, वो कौन है मुझे लगा। हमारी फर्स्ट ऑपरेट। अच्छा, ये तो कढ़ी टाइप ही है, जैसे हम लोग घर में बनाते हैं ना। कड़ी होती है मैम, मगर फुल्की नहीं होती बस। है फुल्की नहीं, नहीं होती। जो हम घर में बनाते हैं उससे तो बहुत डिफरेंट होती है। अच्छा, ये गुजराती है, आपका ब्लॉग बनाया ना उन्होंने, वो बोल रहे हैं गुजराती में बात करें। आपने कहा मुझे गुजराती नहीं आती है ना। मशहूर हो गया वो। हाँ, वो उन्होंने बनाया ना। असल में अभी ज़्यादा ब्लॉग्स आए ही नहीं है इसके ऊपर, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना ये। मैम हमारे तो माशाल्लाह से बहुत बहुत है। 3 हफ्ते 15 दिन हुए ना अभी। 2-3 महीने, 2 हो गए। महीने। 8 मार्च से स्टार्ट है। बस वो इतने ही डले हैं अभी, 2-4 ही। हमारे पेज पे देखें आप। अच्छा हाँ, आप लोगों के अपने बने हुए होंगे। आप ब्लॉगर हैं? हाँ, क्या नाम है आपके पेज का? HK ब्लॉग। सो मुझे दें आप इजाज़त आप इस खाउसों के साथ, और आप भी आके यहाँ एंजॉय कीजिए, खाएं पिएं मौज उड़ाएं और भूल जाएं सारे गम। बाय बाय।